हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 30 मार्च से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्यों आएगा, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 30 मार्च से ये जो 29 मार्च की रात्रि में शनि देव का परिवर्तन हुआ है, तो 29 मार्च को 6 ग्रहों की युति हुई और इससे 15 योगों के निर्माण हुए। इससे पहले हमने जो शनि की वीडियो बनाई है, शनि राशि परिवर्तन की, आपने नहीं देखी तो देखिएगा। उसमें हमने चर्चा की है कि 15 योगों का निर्माण हुआ है, जिसमें से कुछ राजयोग हैं तो कुछ दुर्योग भी हैं। तो जो राजयोग हैं, इन 15 योगों में उनका क्या प्रभाव होगा ये हम समझेंगे और इसे हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पूरा देखिएगा, तभी क्लियर हो पाता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो योग हैं, ये देखा जाए तो धन वालों के लिए केंद्र भाव यानी कि सुख भाव में बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र में योग जब बनते हैं उनका कुछ अलग ही कहते हैं कि जो कहते हैं ना जलवा होता है। तो ये राजयोग यानी कि अच्छा फल देने वाले और भी ज़्यादा माने जाते हैं। और यहाँ पर जो राजयोगों का निर्माण हो रहा है, ये 5 राजयोग हैं और सूर्य, बुध और शुक्र और शनि, इन 4 ग्रहों से निर्मित इसमें होंगे। परंतु हमने जो 15 योगों की चर्चा की थी, उसमें से चंद्रमा से निर्मित योग भी थे, कुछ राजयोग कुछ दुर्योग। तो हमने चंद्रमा के राजयोगों को इसमें नहीं लिया है। रीजन इसका ये है कि 30 मार्च को चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा, जिससे ये जो राजयोग या दुर्योग बने हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। इस वीडियो में हम दुर्योगों के बारे में नहीं समझेंगे, खाली राजयोग के बारे में समझेंगे। इसलिए दूसरी वीडियो आएगी दुर्योगों के बारे में, उन्हें भी देखिएगा, तो इसलिए जुड़े रहिएगा। और राजयोगों की बात की जाए तो यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ होंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। और सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे, जिससे कि यहाँ पर वैभव योग का निर्माण होगा। और बुध और शुक्र महाराज होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग। बुध और शनि होंगे, जिससे कि व्यापार योग। और शुक्र और शनि होंगे, जिससे कि यहाँ पर सुंदर भार्या योग। ये 5 राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़रूरी इस बात को समझना कि ये जो योग बनने जा रहे हैं, परंतु ये योग अलग अलग समय तक बने रहेंगे। इसीलिए इनकी जो अवधि है उसे भी जानना समझना बेहद आवश्यक है। देखा जाए तो 14 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो सूर्य से बुधादित्य योग और सूर्य और शुक्र से वैभव योग बना है, तो ये पूर्ण हो जाएगा। कब से? 14 अप्रैल से, 14 मार्च से नहीं, 14 अप्रैल से ये जो योग है ये पूर्ण हो जाएगा। तो 14 अप्रैल के लिए अभी समय है। इसके अलावा यहाँ पर जो बुध महाराज हैं, ये 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि पर, जो कि बुध का देखा जाए तो उदय अस्त होते रहेंगे, ये बकरी मार्गी होते रहेंगे, क्योंकि ये होते रहते हैं बीच में, इनका परिवर्तन बीच में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो ये मुख्य रूप से जो राशि परिवर्तन की बात है वो 7 मई को होने वाली है। इसके अलावा शुक्र जो है, तो ये 31 मई यानी कि 31 मई को अपना परिवर्तन करेंगे मेष राशि पर, जिससे कि जो सुंदर भार्या योग का निर्माण है वो पूर्ण हो जाएगा। और बुध का जब परिवर्तन होगा तो लक्ष्मी नारायण योग और व्यापार योग जो बने हुए हैं ये भी पूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए इन तारीखों को, इन समयों को ध्यान रखिएगा। अब देखा जाए तो ये जो योग है, तो जैसे मैंने कहा कि सुख भाव में बनेगा, परंतु ये जो ग्रह हैं जो राजयोग बनाने जा रहे हैं,
तो शुक्र महाराज आपके आयेश हैं और षष्ठेश भी हैं, बुध महाराज आपके कर्मेश हैं और सप्तमेश भी हैं, और सूर्य जो कि आपके भाग्य भाव के अधिपति हैं, शनि महाराज आपके धनेश और तृतीयेश भी हैं। तो इन सब भावों के अधिपति ग्रह, सोचिए कि ये कई भाव, लगभग आधी कुंडली को कैप्चर करने वाले ग्रह हैं। तो ये सभी एक साथ अभी आपको फल देने वाले हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं कि कैसा फल देंगे, क्या फल देंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो गोचर काल है, ये आपके जीवन में सुखों की वृद्धि कराने वाला, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में कि पैसा होता है बहुत सारा, परंतु उस पैसे को लोग बस जोड़ते ही हैं। जोड़ना चाहिए परंतु उसका उपयोग ही नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके जीवन में सुखों की कमी है, लग्जरी की कमी है, तो लग्जरी में वृद्धि, सुखों में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सहयोग मिलेगा। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो यदि आय को लेकर समस्याएं थी आपके जीवन में, देखिए कई बार ऐसा संभव होता है कि हम खूब मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हों और चाहे व्यापार कर रहे हों, दोनों को ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, है ना, परंतु आपका व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है, बल्कि भैया पीछे घट रहा है ना। और जो नौकरी है उसमें काफ़ी समस्याएं, काफ़ी, अब आप लंबे समय से जॉब कर रहे हैं परंतु कोई प्रमोशन नहीं, कुछ बदलाव नहीं, कोई सैलरी की वृद्धि नहीं, यानी कि जॉब में या व्यापार में आ रही हैं समस्याएं। तो ये समय काफ़ी अच्छा है जो कि आपको सहयोग करेगा और इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर ज़रूर इस बात का आप ध्यान रखिए कि दैया का भी प्रारंभ होने वाला है, यानी कि 29 मार्च को, तो इससे ढैया का भी प्रभाव हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली को अवश्य देखिए, चेक कराइए, करिए, क्योंकि इन सब स्थितियों में देखा जाए तो अब ढैया की यदि हम बात करें तो ये लंबे समय के लिए, यानी कि 2.5 वर्षों के लिए ढैया रहने वाले। तो इसीलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। संभव है आप देख पा रहे होंगे कि जब मुहाई आ रही है थोड़ा सा, इसके पीछे रीज़न ये है कि रात्रि में वीडियो 12-1 बजे शूट हो रही है। तो अब ज़रा सोचिए 12-1 बजे जो मुहाई तो आएगी ही, नींद का समय होता है, परंतु नवरात्रि की व्यस्तताओं की वजह से और अभी अन्य व्यस्तताओं की वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट बन रही है। और उद्देश्य ये था इसका इतना लेट बनाने का कि रात्रि में भी बने, कैसे भी बनना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि खाली चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, ये जो चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं, तो इसको ही देखते हैं खाली। इसीलिए उनके लिए फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि भैया जो भी गोचर में परिवर्तन हो रहा हो उसकी क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है, वो आप तक जानकारी पहुँचे। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और देखा जाए तो अभी जो ये गया लॉकडाउन गया, तो लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के लिए नौकरी में या व्यापार में काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। तो इनसे अब राहत धीरे धीरे देखने को आपको मिलेगी। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीवन में कई बार आप हर संभव कोशिश करते हैं पर फिर भी काम नहीं बनता। क्यों? हम कहते हैं ना कि अरे भैया मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं पर भाग्य का साथ नहीं मिलता, भगवान कृपा नहीं कर रहे। तो ये जो समय रहने वाला है ये भाग्य का भी साथ दिलाएगा, इसलिए काफ़ी अच्छा समय है और काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग मिलने वाला है। रही बात कि अब हमें वो कौन से उपाय हैं जो करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हमारे जीवन में और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, हम उपाय जानेंगे। एक बात और भी समझ लीजिए
कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या तो करवाइए, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का निर्णय लेंगे जो गोचर के आधार पर, जैसे आपने ये सुना, ये गोचर के आधार पे है, क्योंकि गोचर में स्थितियाँ बदलती हैं, उनसे योग बनते, उनके प्रभाव हमें मिलते हैं। रही बात की इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 50% गोचर का प्रभाव जो आप सुनते हैं और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का, इसलिए दोनों को देखना समझना बहुत आवश्यक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य की आराधना करिए और साथ में आप नित्य प्रति कोशिश करिए कोई आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, दर्शन करिए। गौ माता हो कहीं दिखे तो गौ माता की सेवा थोड़ा करिए, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। हनुमान जी का मंदिर हो आसपास तो और भी बढ़िया रहने वाला है, उनके दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो गौ माता की खूब सेवा करिए। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।